हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का वीडियो टॉपिक है ई रिक्शा रिपेयरिंग करने के लिए कौन सी टूल्स चाहिए और कौन सी टूल्स का क्या काम है, मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ टूल है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। काम करने का टाइम, नया टूल्स खरीदने का टाइम आपको पता चल जाएगा कौन से टूल्स आपको रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्या होता है, मेरे पास ऐसा भी बहुत टूल्स है जो मेरा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ख़रीद के रखा हूँ। लेकिन मैं पहले से बता दूंगा तो आप लोगों को अच्छा होगा। जो नया दुकान खोलना चाहता है ई रिक्शा का, तो उसको पता चल जाएगा। तो मैं पहले से बताता हूँ। ये देखिए, ये टाटा का है, ये एलन की टूल्स है। ये पूरा सेट ये आपको चाहिए, एलन की फुल सेट है। और इधर क्या क्या नंबर है वो भी देखो, मेंशन है। 1 से लेकर 10 तक नंबर का एलन की टूल्स है। और इसमें से ज़्यादातर काम होता है 5 का 6 का, ये ज़्यादातर काम होता है। और बाकी अगर लाइट फिटिंग करोगे, फॉग लाइट, उसमें कभी कभी 4 नंबर भी यूज़ होता है। ये एलन की सेट है, ये आपको ज़रूर चाहिए मोटर खोलने के लिए। और ड्रम का वो जो चप्पा है पीछे चक्का में, वो चारों नाट को खोलने के लिए उसमें भी यूज़ होता है। और मोटर का मैं दिखाता हूँ, मेरे पास एक मोटर है। अगर पूरा मोटर खोलने के लिए इसमें भी एलन की यूज़ होता है, 4 नंबर का। तो एलन की सेट आपको एक चाहिए। और दूसरा डाल रेंज, ये आपका पूरा सेट चाहिए। 6-7 से लेकर मेरे पास 30-32 तक है। 6-7 से लेकर 30-32 तक है। आपको भी ये डाल रेंज चाहिए, ज़रूर चाहिए। रिंग रेंज मेरे पास 10-11 से लेकर, देखो नंबर देखो, 10-11 से लेकर 32-30, ये भी 30-32 का है। मतलब 10-11 से लेकर 30-32 तक ये भी रिंग चाहिए आपको। मैं बाकी नहीं दिखाऊंगा, वो दिखाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। और स्क्रू ड्राइवर मेरे पास 2-3 तरह का है। एक छोटा वाला, अगर कोई वो लॉक खोलने के लिए, ये वाला मैं यूज़ करता हूँ। एक छोटा वाला होगा तो अच्छा होगा। एक अच्छा वाला, बड़ा वाला, ये अच्छा काम के लिए, जो अच्छा नया वाला स्क्रू है उसको खोलने के लिए। ये दोनों साइड से ओपन होता है, मैं दिखाता हूँ। ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, ये दोनों साइड से खुलता है। और दूसरा सेम ये भी है, ये भी टपारिया का है, ये भी दोनों साइड से खुलता है, दिखाता हूँ। ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। और भी एक है, ये जहाँ पर मोटा वाला नहीं जाता है अंदर, उसके लिए ये छोटा वाला प्लस वाला है, ये भी आपको चाहिए एक। और काटर मैं दिखाता हूँ। ऑयल कटिंग करने के लिए आपको काटर ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ई रिक्शा में बैटरी का ऑयल चेंज करने में कटिंग प्लेयर से बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन कटर प्लेयर रहेगा तो अच्छा होगा। मेरे पास ये वाला एक है, ये वाला पुराना है। और भी एक है नया वाला, ये वाला है। मेरे पास 3 कटर है। और दूसरा कटिंग प्लेयर मेरे पास है, एक वाला नोज़ प्लेयर है, ये वाला एक। और दूसरा ये वाला कटिंग प्लेयर है, ये वाला देखिए। और दूसरा एक लॉक प्लस है। अगर कोई भी नट नहीं खुलता है, छोटा वाला, वो मोटर का ऊपर का एलन की अगर ख़राब हो गया, एलन की नट अगर ख़राब हो गया, तो उस टाइम पे ये काम बहुत आता है। ये भी एक रखना चाहिए, ये अच्छा होगा रखने में। ई रिक्शा का पीछे वाला ड्रम में जो ब्रेक शो रहता है, वो ब्रेक शो का लॉक खोलने के लिए
ये वाला प्लेयर रहेगा तो अच्छा होगा। ये आउटर लॉक है, ये जब भी दबाओगे तो ये ऊपर तरफ आएगा, तो ये ब्रेक शू का लॉक खोलने में आसानी होता है। ब्रेक शू का और मोटर का भी, मोटर का फैन में ऊपर जो लॉक रहता है उसको भी खोलने में आसानी होता है। और ये वाला सेम दूसरा भी एक है, ये वाला, ये इंटरलॉक है। ये जब दबाओगे तो ये नीचे आएगा। देखो ये सिर्फ एक ही काम में आता है। पीछे वाला जो एक्सेल रहता है, किसी किसी में लॉक में वो एक्सेल रहता है और किसी किसी में नट बोल्ट होता है। तो जो लॉक वाला है तो ये प्लेयर काम में आता है। ये उस लॉक में अंदर घुसा के ऐसा दबाओगे तो खुल जाएगा। तो ये भी रखना चाहिए, आसानी होता है काम में। दूसरा जो चाहिए वो है हथौड़ा। मेरे पास हथौड़ा बहुत टाइप का है। ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये वाला एक है और ये वाला एक है। ये बड़ा काम के लिए, और जब ड्रम नहीं खोलता है एक्सेल नहीं, या ड्रम नहीं निकलता है एक्सेल से, तब इस हथौड़ा में यूज़ करता हूँ। तो ये लोहे के लिए हो गया ये हथौड़ा। और दूसरा है ऑयल सील के लिए। ये ऑयल सील ठोकने के लिए, क्योंकि ऑयल सील ख़राब ना हो, इसलिए मैं ये हथौड़ा यूज़ करता हूँ। ये भी अच्छा है, ये प्लास्टिक का है, ऑयल सील ख़राब नहीं होता है। ये भी एक रखना चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं दिखाता हूँ। वो है टी हैंडल, लेकिन ये मेरा फिक्स नहीं है, ये चेंज करने वाला टी हैंडल है। मेरे पास दो है, एक एल टाइप का है और एक, दोनों एल टाइप का है, लेकिन ये एल टाइप का नहीं है। ये सिर्फ ऊपर टाइप काम करता है, इसमें लॉक नहीं है। लेकिन इसमें देखो ये साइड में भी लॉक है, इधर भी गोटी लग सकते हैं और इधर भी गोटी लग सकता है मेरा पास। और गोटी में दिखाता हूँ कौन सी गोटी है। ये देखिए 7 नंबर का गोटी है। 7 से लेकर 12 तक मेरे पास गोटी है, 12 तक। लेकिन ये छोटा वाला हो गया, बड़ा वाला मेरा सेट है, मैं उसको भी दिखाऊंगा। ये छोटा वाला, छोटा काम के लिए ये छोटा वाला गोटी सेट है मेरे पास। ये देखिए, ये छोटा काम के लिए मैं ये वाला गोटी सेट यूज़ करता हूँ। और दूसरा जो चाहिए वो है ये वाला टूल्स। ये वाला टूल्स रहेगा तो बहुत ही आसानी होगा कुछ काम के लिए। मैं बताता हूँ कौन से टूल्स कौन से काम के लिए है। ये वाला स्विच ओपन करने के लिए, जो इंडिकेटर का स्विच है, हेडलाइट का स्विच है, हॉर्न का स्विच है, ई रिक्शा का, वो ओपन करने के लिए बहुत ही आसानी होता है ये वाले स्क्रू ड्राइवर से। और भी एक है, इसमें भी आसानी होता है। और दूसरा है ये वाला मेरा काम का बहुत कम का है। वो अगर नया कनेक्टर लगाओगे तो उसमें जो पिन है उसको निकालने के लिए और अंदर करने के लिए, इसको ऊपर करके फिर अंदर करने के लिए ये टूल्स बहुत ही काम में आता है। ये ज़्यादातर मैं कनेक्टर को, वो कनेक्टर से तार को निकालने के लिए ये वाला यूज़ करता हूँ। ये बहुत कम का है। ये वेल है, और भी है मेरे पास। बियरिंग ठोकने के लिए बहुत आसानी होता है ये वाला। ये भी एक है और ये भी दो है। ऐसा छोटा अगर रहेगा तो आसानी होगा। छोटा बियरिंग के लिए, बड़ा बियरिंग के लिए, निकालने के लिए बियरिंग, ऐसा छोटा कुछ टुकड़ा रख दोगे तो अच्छा होगा। तो टूल्स लगभग मैं बता दिया। और मेरे पास देखो, मैं बाकी टूल्स को नहीं दिखाया, एक करके दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो दूसरा मैं दिखाता हूँ क्या क्या चाहिए। इधर 2 बॉडी है, खाली बॉडी है। इसमें क्या होता है, मोटर रख के मोटर को खोलने में आसानी होता है ये वाला। और दूसरा ये पत्ती को हाई करने के लिए,
ये वाला है। और दूसरा एक मोबिल कैन आपको ज़रूर रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, जब आप डिफेंसिल में ऑयल चेंज करोगे तो इसमें आसानी होगा ऑयल डालने में। और एक मोबिल कैन का ऊपर जो नोब है, नोब के ऊपर एक ये वाला पाइप रख दोगे तो और भी आसानी होगा, पाइप अंदर चला जाता है, फिर आप इसमें प्रेस करोगे तो ऑयल जल्दी आसानी से चला जाएगा। और ये पाइप आपको मिलेगा बाइक का दुकान में, जहाँ पर बाइक रिपेयर होता है। उसको उधर बोलोगे कि एक ऑयल टैंक का पाइप चाहिए तो ये वाला पाइप दे देगा। ये 30 रुपये का मेरे को मिला, आपको शायद और भी कम में मिल जाए। मेरे को 30 रुपये लिया। और दूसरा जो टूल्स है मैं दिखाता हूँ, ये वाला है। ये ड्रम पुलर, जो ड्रम नहीं निकलता है ठोकने से भी, तो उसको मैं ये वाला यूज़ करता हूँ लगा के। ये बहुत काम का चीज़ है। और ये वाला हेवी है। ये ड्रम और एक्सेल में नाट फंसा के जब 2-4 हाथोड़ा लगाता हूँ तो ड्रम निकल जाता है। जो निकलता नहीं है तो उसके लिए ये वाला ड्रम पुलर है। और बाकी ये बियरिंग निकालने के लिए है। ये एक हाइड्रोलिक सॉकेट है। और दूसरा ये वाला जो हाइड्रोलिक सॉकेट जॉइंट रहता है, जो एलन के है, उसको खोलने के लिए व टाइट करने के लिए ये वाला यूज़ करता हूँ। और दूसरा ये वाला एक्सेल निकालने के लिए ये वाला दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर एक्सेल में फंसा के एक नाट वासा लगा के इधर जब ठोकता हूँ हाथों से तो निकल जाता है। और इधर जो दिख रहा है ये वाला, ये पुलर को घुमाने के लिए है। और बाकी छोटा मोटा टुकड़ा है, ये भी रखना चाहिए, छोटा छोटा, सब काम का चीज़ है। और दूसरा टूल्स मैं दिखाता हूँ। ये वाला मेरा बड़ा वाला गोटी सेट है। ये वाला बड़ा हैंडल है और बड़ा वाला गोटी सेट यहाँ पर है। मैं दिखा, यहाँ पर मेरा 10 से लेकर 32 तक है, दिखाता हूँ। ये 10 वाला हो गया, 10 से लेकर 32 तक है। देखिए, ये बड़ा वाला भी। और दूसरा ये भी एक रखना चाहिए, जो नट ख़राब होता है, जो गोटी में रिंग में नहीं लगता है, तो ये काम में आता है। ये भी एक रखना चाहिए। और दूसरा ये वाला एक छेनी रखना चाहिए। ये मैं ख़रीद लिया था, ये मैं बनाया नहीं, ये खरीद के लेकर आया। ये टाटा का है, ये भी एक रखना चाहिए। और ये भी मैं ख़रीद के लेकर आया, ये भी एक रखना चाहिए टुकना। और भी मैं चीज़ दिखाता हूँ। ये गियर वाला गोटी सेट, मैं गोटी सेट नहीं लेकर आया लेकिन गियर लेकर आया। मैं ऑलरेडी गोटी सेट लेकर आया, इसलिए मैं सिर्फ ये हैंडल लेकर आया गियर वाला। इसमें क्या होता है, वो पाती का झोला खोलने में बहुत ही आसानी होता है। ये वाला भी एक रखना चाहिए। और एक फाइल भी रखना चाहिए। अगर एक्सेल का थ्रेड ख़राब हो गया, नट नहीं जा रहा है, जाम लग रहा है, तो थोड़ा फाइल मार दोगे तो आसानी से चला जाएगा। तो फाइल भी एक रखना चाहिए। और भी एक टोपना है, थोड़ा भी टूल्स है। मेरे पास बहुत टूल्स है जो मेरा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ख़रीद के रखा हूँ। और भी नया टूल्स आने वाला है 2 दिन में, वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा, नया वाला टूल्स। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये बियरिंग पुलर है। वो जो दिखाया मैं ड्रम पुलर, ये बियरिंग पुलर है। जो बियरिंग गियर बॉक्स में जब ओपन करोगे, गियर बॉक्स जब बियरिंग चेंज करोगे, जो बियरिंग नहीं निकलता है तो इसमें निकल जाता है। इसको फंसा के जब ये टाइट करोगे
पहले इसको सेट करके ऊपर का टाइट करके तो बेयरिंग आसानी से निकल जाता है। और दूसरा मैं एक जग बनाया था ई रिक्शा के लिए उठाने के लिए, ये भी आप बना सकते हो। चारों पाया लगा के एक पाइप लेके और उसका अंदर और भी एक पाइप लेके छोटा थोड़ा थोड़ा 1 इंची गैप करके होल करके इसमें एक रॉड लगा के इसको एडजस्ट कर सकते हो और ऊपर एक पाती को बैंड करके लगा सकते हो, तो ये जग ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको हाइड्रोलिक जग नहीं खरीदना पड़ेगा, ये ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा, तो ये भी बना सकते हो। और दूसरा मैं दिखाता हूँ, ये ड्रिल है मेरे पास होल करने के लिए, नया लाइट लगाने के लिए। अगर कुछ चाहिए तो नया, अगर कोई बोलता है कि नया लाइट लगा दो, नया म्यूज़िक वाला मशीन लगा दो, तो उसमें होल नहीं होता है, तो इसलिए मैं नया होल करने के लिए कटिंग मशीन ये भी एक रखना चाहिए, ये भी है मेरे पास। और ऐसे भी मैं तो इधर बॉडी का काम करता हूँ, ई रिक्शा का पेंटिंग का काम, तो इसलिए मेरे को तो रखना ही पड़ेगा। और बाकी इधर देख सकते हो सीट भी मैं यूज़ लगाता हूँ, नया सीट, ये भी फॉर्म है, इधर भी फॉर्म है और इधर भी फॉर्म है, देख सकते हो। और एक काम का चीज़ मैं भूल गया बताना, ये वाला मल्टीमीटर एक अच्छा वाला ज़रूर रखना चाहिए। ये बहुत ही महंगा है, नहीं रखे तो तब भी चलेगा, ये भी रख सकते हो, ये 100-150 में आ जाता है, ये भी रख सकते हो, ये भी काम का चीज़ है। ये भी मेरा चालू है, ऐसे नहीं कि मैं पूरा ऑफ करके रखा, देखो ये भी चालू है, ये भी चालू है, और ये भी दिखाता हूँ, देखिए ये भी चालू है, और भी एक है वो भी चालू है, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये भी चालू है। लेकिन जब से मैं ये वाला यूज़ करता हूँ तब से मैं ये वाला यूज़ करना भूल गया, क्योंकि ये इसमें मज़ा नहीं आता है जब से मैं ये यूज़ करता हूँ। अगर किसी को चाहिए तो मैं इसका मॉडल नंबर बताता हूँ, ये सनशाइन का है DT17N, मॉडल नंबर देख लो, अगर किसी को चाहिए तो ये भी ले सकते हो, ये भी अच्छा है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए कि इसको कैसे यूज़ करना है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा। ये फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो मैं बता दूंगा एक वीडियो बना के। और दूसरा एक चीज़ मैं भूल गया बताना, ये मीटर आपको ज़रूर चाहिए, ये बहुत कम का चीज़ है। जो मल्टीमीटर कम पे नहीं आता है तो उस टाइम पे ये कम पे आता है। ये क्या क्या कम पे आता है मैं बताता हूँ, देखिए इधर पूरा दिया है, दो लाइन है ये कंट्रोलर के लिए है, और इधर जो 2 लाइन है ये मोटर के लिए है, और ये जो है ये बैटरी इंडिकेट के लिए है। जब भी आप ये वाला ऑन करोगे तब इसमें लाइट आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा बैटरी चार्ज है और मशीन ऑन है, तो इसके लिए दिया है। और ये वाला है कंट्रोलर का 5 वोल्ट के लिए, जब भी आप कंट्रोलर का जैक कनेक्ट करोगे तो इसमें सिग्नल आ जाएगा, और सिग्नल आ जाएगा उसका मतलब है तो आपका कंट्रोलर में 5 वोल्ट है। और ये थ्रोटल के लिए है, और ये मोटर का है। तो इसका भी एक अगर वीडियो चाहिए पूरा डिटेल्स तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, कौन सा तार किस में यूज़ होता है मैं बता दूंगा। ये आपको रखना चाहिए ज़रूर, इसमें बहुत काम आसान होता है। सेंसर ख़राब हो या मोटर ख़राब हो या कंट्रोलर ख़राब हो, पता चल जाता है। और दूसरा जो चीज़ है मैं दिखाने वाला हूँ, ये वाला बोर्ड। मैं सिर्फ ई रिक्शा और गाड़ी का काम नहीं करता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी करता हूँ। जो मेरा वीडियो देखता है उसको मालूम है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। जो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करता हूँ तो उसमें काम आता है, ये बहुत काम आता है। इंडक्शन कुकर हो
या कुछ भी सामान हो उसको रिपेयर करने के लिए बहुत ही आसान होता है। ये सीरीज बोर्ड है, तो ये बल्ब जलता है, ये भी बल्ब जलता है जब भी शॉर्ट होता है। और ये मैं डायरेक्ट रखा हूँ। इधर एलईडी बल्ब रिपेयर करने के लिए मैं ये वाला रखा हूँ, ये वाला होल्डर। और ये वाला एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर है, कितना वोल्ट है मैं दिखाता हूँ। ये देखिए अभी वोल्टेज दिखा रहा है कितना, 177 वोल्टेज है। अभी वोल्टेज कम है। जब भी इधर लोड पड़ेगा तब एम्पियर भी शो करता है। तो ये भी एक काम का चीज़ है। लेकिन अगर ई रिक्शा का काम करोगे तो ये बोर्ड ज़रूरत नहीं है। एक छोटा वाला बोर्ड बना लोगे तो उसमें काम चल जाएगा, क्योंकि आपको एक सोल्डरिंग आयरन ज़रूर चाहिए। मेरे पास सोल्डरिंग आयरन भी है, मैं इधर ही काम करता हूँ। जब भी ई रिक्शा का कुछ भी जॉइन करना हो, अगर लाइट का पत्ता टूट गया है तो ये सोल्डरिंग आयरन में काम करता हूँ। इधर पेस्ट है, मैं रंगा पूरा बंडल खरीद लिया हूँ, ये भी अच्छा है। और मैं दिखाता हूँ, नट बोल्ट आपको रखना चाहिए। मैं कितना साइज़ का रखा हूँ मैं बताता हूँ। ये 12 नंबर का है। 12 नंबर का मेरे पास हाफ इंची, 1 इंची और 1.5 इंच का है। और 10 नंबर भी हाफ इंची और 1 इंची और 1.5 इंची का है। और ये वाला है 16 नंबर का है, ये एक ही साइज़ का है। ये शायद मैं 1.5 इंची लेकर आया था। ये 2 साइज़ का है, एक 1 इंची और एक 1.5 इंची है ये वाला। और इधर दिखाता हूँ, ये 12 नंबर का नट है। और इधर वाशर है। और इधर 8 नंबर का वाशर है। और इधर 16 नंबर का वाशर है। इधर 10 नंबर का वाशर है। इधर 10 नंबर का नट है। और इधर थोड़ा कील है, थोड़ा छोटा बड़ा साइज का है। और इधर बुलेट स्क्रू है। और इधर स्टील स्क्रू है। ये भी थोड़ा करके रखना चाहिए, ये बहुत काम का चीज़ है। ये लगता है, ये ज़रूर लगता है। पार्ट्स मेरा बहुत आया है, ये वीडियो में अलग से बनाऊंगा एक। और भी नया आने वाला है, नया पार्ट्स। तो अभी एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा, दूसरा वीडियो में बनाऊंगा। इधर भी देखिए रेडियम लेकर आया नया, और भी आने वाला है। तो आज का वीडियो यही तक है। अगर किसी को कोई पूछना है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं बताऊंगा। कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर किसी को कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, अगर मैं कोई टॉपिक छूट गया है वीडियो बनाने का तो कमेंट में बता सकते हो, मैं उसी टॉपिक का वीडियो लेकर आऊँगा ज़रूर। तो आज के लिए यही तक है, अलविदा।